क्योंकि 15 महीने के बाद दोबारा एक बार फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है लोकतंत्र के महाकुंभ में अपना एक। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके मन में क्या था कि 15 महीने के बाद दोबारा से इस बार चुनाव है सर। मन में क्या बोला? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्या सोच के इस बार मतदान किया, क्या चाहती है जनता? जनता ये चाहती है जो एक अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट देना चाहती है। लगभग 15 महीने के बाद ही दोबारा से आपने चुनाव किया, एक महिला होने के नाते क्या सोच करके आपने मतदान किया जी? अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। आपके हक की सोचे ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। हाँ जी। सर आप बताएंगे, आपने फिर से मतदान किया है आज, किन मुद्दों को लेकर आज मतदान? ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो कि 15 महीने के पहले ही चुनाव आ गया। तो चलो जो भी कैंडिडेट होगा वो अच्छा ही होगा, जिसको हम चुनेंगे वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। शर्मा जी आप बताएं, क्या आपके मन में क्या था मतदान करते हैं? मतलब बार बार इस चीज़ के लिए दौड़ना वो भी गलत चीज़ है कि जो टाइम पीरियड है उसी में होना चाहिए वोटिंग। और वैसे मतलब तो फिर भी आना पड़ा, एक मतदाता होते हुए फिर भी हमें आना पड़ा, तो हमने मतदान किया, बहुत अच्छा। जनता क्या मानती है कि बार बार चुनाव हो रहे हैं तो क्या विकास कार्य ठप हो रहे हैं या बाकी हाँ, डिस्टर्ब हो रहे सब चीज़ें जो है इससे बहुत फर्क पड़ता है, हर चीज़ के ऊपर फर्क पड़ता है इससे। हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप मतदान करके आए हैं, अभी क्या था आपके मन में? मेरे मन में था कि ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो हर आदमी का, गरीब का, बेरोजगार का काम कर पाए और वो हर वक्त अवेलेबल हो और काम करने की इच्छा रखे और वो मधुर स्वभाव का हो, जिससे कि कोई गरीब आदमी या कोई भी अननोन आदमी उससे मिले और काम करवा सके। तो मैंने उसके ऊपर वोट दिया है। जसबीर, एक सवाल कीजिएगा, पिछली बार जब इस क्षेत्र में लोगों ने विधायक चुना था तो जिस विधायक को चुना था वो ना तो बीजेपी से थे ना कांग्रेस से थे, तो क्या इनका चुनाव गलत हो गया था? मतलब इनके मन में क्या है? एक सवाल है छोटा सा कि पिछली बार 15 महीने पहले भी आप लोगों ने विधायक चुना था, पहले वो आजाद तौर पे था, ना बीजेपी ना कांग्रेस, तो इस बार क्या ऐसा लग रहा है आपको? हमें ये लग रहा है कि इस बार उसको टिकट मिला है और पिछली बार टिकट नहीं था, परंतु फिर वो सब लोग ही वैसे करते हैं कि जिस पार्टी का हो उसे वोट देते हैं। तो हमारा तो सीधा ही वोट मतलब ये है कि पार्टी के लिए गया है, असीस के लिए गया है। तो अगर पार्टी का कोई और भी कैंडिडेट तो होता तो हम उसे वोट देते। पार्टी का वोट मुझे लग रहा है कि पार्टी के लिए ही सारे का सारा जा रहा है और बाकी इसका अपना स्वभाव, कैंडिडेट का, किसी भी कैंडिडेट का अपना स्वभाव है, उसके अनुसार उसे वो वोटिंग मिलेगी। आप क्या मानते हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए थे इस चुनाव में? इस चुनाव में मुद्दे तो मतलब साहब मैंने वो बताया आपको कि हर चीज़ जो है रुक जाती है। मतलब जितनी प्रोग्रेस आपने एक साल तो वैसे ही समझने में लग जाता है एक कैंडिडेट को कि मैं ये बना हूँ, अब मैंने क्या क्या काम करने हैं, तो उसके अंदर ही उसको एकदम दोबारा से चुनाव आ गए तो अब एक साल और, तो उतना तो पीरियड भी नहीं होता है, 5 साल का पीरियड है, तो उसमें क्या वो करेंगे, अभी तरक्की करेंगे या क्या लोगों को काम करेंगे। जी धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो वैशाल, आपने जो जनता थी उनके मन की बात भी जानी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि छोटे से अरसे के दौरान एक बार फिर से चुनाव थोप दिया गया है, तो ऐसे में जनता भी हताश है क्योंकि विकास कार्य ठप हो चले हैं और कुछ भी विकास नहीं हुआ है। फिलहाल जनता की भी अपने मन की पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन हल्की हल्की बात उन्होंने शेयर की है। और ये सच भी है क्योंकि 15 महीने के बाद फिर से एक बार जो हमीरपुर विधानसभा का उपचुनाव यहाँ पे होना आज हो रहा है, तो उसमें जो लोगों की जो राय है, ये भी उनका ये कहना है कि विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बार बार चुनाव हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनका व्यवसाय नहीं चल रहा है। तो फिलहाल जनता ने आज हमें ये अपने मन की बात बताई है। जी विशाल जी, और शुक्रिया आपका। मैं फिर आपका लौटता हूँ। फिलहाल रुक करेंगे ब्रजेश्वर का। ब्रजेश्वर हमारे साथ देहरा से हैं और देहरा वो सीट है जो हॉट सीट मानी जा रही है। हालांकि 3 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, नालागढ़, देहरा और हमीरपुर। इनमें से देहरा वो सीट है जिसे हॉट सीट माना जा रहा है। उसकी वजह यह है कि देहरा में इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला है, यानी जो उम्मीदवार 2022 में कांग्रेस के टिकट पर यहां चुनाव लड़ा था, इस बार वो नहीं है, बल्कि सुकन्या सिंह सुक्खू जो सीएम है हिमाचल को, उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा से उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से।
तो इस वजह से ये जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की जंग बन गई है कि सीएम जो राज्य के हैं उनकी पत्नी चुनाव में खड़ी हैं और जनता को चुनना है कि उन्हें चुना जाए या किसे चुना जाए, ये जनता के ऊपर है। ब्रजेश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूं, देहरा में आप हैं, आप हमें बताएं कि क्या अब वहां पर वोटिंग के लिए लोग और ज्यादा आने लगे, और अगर आपकी लोगों से बात हुई है तो ये जानिए, कोशिश कीजिए जानने के मतदाताओं से कि उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और वोटिंग के लिए यहां पहुंचे हैं। जी, मैं बताना चाहूँ, अभी जो है वो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए हैं, कुछ वोट डाल के आए हैं, कुछ वोट डालने जा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि देहरा जो है, देहरा में क्योंकि मुख्यमंत्री की साख का सवाल भी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। और कुछ लोग जो हमारे साथ जो यहाँ पर जो यहाँ के मतदाता हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, नाम बताइए आप लोग। राजेंद्र कुमार मेरा नाम जी। तो क्या इस बार लग रहा है, इस बार क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी दाव पर है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का शिवराज सिंह है, क्यों ये चुनावों की जो स्थिति पैदा हुई, आज अब मतदान करना है, किस तरह देख रहे हैं? हमें बहुत खुशी है, हमें मौका मिल गया दोबारा मतदान करने का। जी, क्यों इतनी खुशी क्यों है आपको? क्योंकि हमारे देहरा में कोई भी काम नहीं हो रहा था, तो ठीक है, हमारे विधायक जी ने इस्तीफा दे दिया, वो अच्छा किया उन्होंने, और हमें मौका मिल गया काम करवाने के लिए, हमें मुख्यमंत्री जी मिल गए। अच्छा, आपको मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे मिले, कुछ और लोग भी, महिलाएं भी हमारे साथ थोड़ा आगे हैं। जी, आप बताएं, थोड़ा आगे हैं। कुछ लोग जो हैं वो आप भी हैं, बताएं थोड़ा, क्योंकि आप टीवी पे आपको पूरी हिमाचल देख रहा है कि इस तरह आप क्या, देहरा जो है इस वक्त वोट सीट है और दिशा और नई दिशा तय करने वाला है देहरा, किस तरह देख रहे हैं? तुम्हारी आप पा रही है, अच्छे काम करती है, अच्छी है, तो देहरा के लिए विकास करने के लिए अच्छी रहेगी, तो अच्छी है। तो देखिए, मतदाताओं का जो कहना है कि वो फिलहाल तो मुख्यमंत्री की ही बात कर रहे हैं, कि उनकी पत्नी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं, मतदाता हैं, वो बात नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मतदान जो होता है गुप्त दान होता है, वो किसको वोट करेंगे, क्या सपोर्ट करेंगे, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हमने कोशिश की, लेकिन वो अपना मत का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे कि देहरा। हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि मतदाता चाहते क्या हैं, कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सी सुविधाएं आए, किस तरह की सुविधाओं की कमी है, कौन सी सुविधा वो चाहते हैं, और क्या जिनको भी उन्होंने वोट दिया है या देने जा रहे हैं तो उनसे उनकी वो उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। ये हम फिर से जानने की कोशिश करेंगे अपने मतदाताओं से, ब्रजेश्वर, आपके जरिए। लेकिन फिलहाल हम रुक करेंगे यहाँ पर। ये बता दें पहले अपने दर्शकों को कि आज हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। हिमाचल प्रदेश में आज उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा की 3 सीटों के लिए, जिनमें से एक नालागढ़ है, दूसरा हमीरपुर है, तीसरा देहरा है। और इन तीनों सीटों पर 2022 में जब चुनाव हुए थे पहली बार, यानी जो फ्रेश चुनाव हुए 2022 में पूरे राज्यवार, तो 2022 के चुनाव में इन तीनों सीटों पर ना तो बीजेपी का कैंडिडेट जीता था और ना ही कांग्रेस को जीत मिली थी। तीनों सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं वो माना जा रहा है कि सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस है। वो इसलिए कि ये जो तीनों उम्मीदवार थे निर्दलीय, जो विधायक थे निर्दलीय जीते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद इन तीनों निर्दलीय जो पहले विधायक थे वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी, और अब वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए अब ये माना जा रहा है कि सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस है, जिसमें से देहरा हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है कि देहरा में मुख्यमंत्री सुखदेव सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर वो चुनावी मैदान में